और फिल्म तो हिंदी में ही देखते हो, तो ज़्यादातर लोगों की भाषा भारत में हिंदी है, तो हम लोग हिंदी समझ सकते। दुनिया की मानव जाति को सबसे पहले समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की शिक्षा देने वाले तथागत बुद्ध के धम्म का 2250 वर्ष पहले सारे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले सम्राट अशोक, आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा फुले, आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, विश्व रत्न बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे हमारे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे लगभग 150 महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ और आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। तो जब कोई नमो बुद्धाय जय भीम करता है तो आप लोगों का फर्ज क्या है? तो आप लोगों को भी नमो बुद्धाय जय भीम बोलना है। तो वो अभी तक सीखे नहीं, फिर से मैं बोलता हूँ, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्यों आप लोग सीखे नहीं? क्योंकि हमने सिखाया नहीं, हमारे जैसों ने सिखाया नहीं, सिर्फ भाषण दिया। इसलिए मैं भाषण कम देता हूँ, लेकिन हमारे साथी जो है पुराने दोस्त धर्मेश जी, तो उनके नाम में ही धम्म है, तो वो काम भी धम्म का कर रहे हैं। तो उनके आग्रह पे मैं यहाँ आया हूँ और संयोगवश मेरा जो 3 बजे का क्लास था वो कैंसिल हो गया, तो उस कारण मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो जैसा कि उन्होंने मेरा परिचय दिया है कि मैं एक पागल आदमी हूँ जो बाबा साहब बुद्ध के मिशन के लिए पागल हो गया है, तो इन्होंने बताया कि भाई किसी को दारू का नशा होता है, तो मुझे ये महापुरुषों के मिशन का नशा है। और वो बचपन से है, जो हमारी स्कूल थी चिखलदरा में शासकीय विद्यालय से ये नशा को उभार मिला। और जब कांशीराम जी का मिशन जाना तो उस मुझे लगा हाँ ठीक ठीक है ठीक कि उन्होंने तो भाषण देते हैं कि पढ़ाई करते हैं, क्लास लेते हैं? कोई भी एग्जाम होती है तो पढ़ाई करते हैं कि भाषण सुनते हैं? पढ़ाई करते हैं ना, क्लास होती है ना। तो अगर बाबा साहब का काम पूरा करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्लास लेना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। तो इतिहास क्यों जानना है? बाबा साहब ने क्या बोला इतिहास के बारे में? अगर हमको इतिहास निर्माण करना है तो इतिहास जानना जरूरी है। अगर निर्माण करना है, अभी जो हुआ वो तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके साथ होने वाला है, बुरा भी होने वाला है, अच्छा भी होने वाला है। आप क्या चाहते हो, बुरा हो कि अच्छा हो? हाँ, तो अगर अच्छा हमको इतिहास भविष्य निर्माण करना है तो बाबा साहब का फार्मूला है, इतिहास जानना जरूरी है। भविष्य निर्माण करने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। इसलिए नहीं कि नारायण सर को या धर्मेश पाटिल सर को कितना इतिहास मालूम है, इसके लिए नहीं जानना है। हमको हमारे समाज का, भारत देश का उज्जवल भविष्य निर्माण करने के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। वो काम हम लोग कर रहे हैं, धर्मेश जी भी कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने अमेरिका और इंग्लैंड में स्टडी करके ये जाना कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं,
ब्राह्मण धर्म का संघर्ष है। भारत का इतिहास क्या है? बौद्ध धर्म विरुद्ध ब्राह्मणवाद। तो तुम किधर से हो? बौद्ध धर्म की तरफ से हो कि ब्राह्मणवाद की तरफ से हो? बोलो। बौद्ध धर्म की तरफ से हो। तो अगर हम लोग को भारत को बौद्धमय करना है तो हम लोग को भारत में जो धर्म था उसका इतिहास जानना जरूरी है। और बौद्धमय भारत बनाना ये टारगेट आप लोगों को मेरे को किसने दिया है कि हमको भारत बौद्धमय बनाना? ये किसने दिया है टारगेट? बाबा साहब अम्बेडकर ने। कौन से तारीख को दिया? 14 अक्टूबर 1956 को। उन्होंने कहा कि अगर मैं 10 साल जिंदा रहा तो भारत को बौद्धमय कर डालूंगा, लेकिन उनको 52 दिन ही मिले, 14 अक्टूबर से 6 दिसंबर। तो 52 दिन में वो चंद्रपुर की दीक्षा कर पाए। तो बाबा साहब के जाने के बाद भारत बौद्धमय करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिनको बाबा साहब ने बौद्ध बनाया, यानी आप लोगों की, यानी महाराष्ट्र के जो पूर्वाश्रमी के जो महार लोग हैं, वो जिन्होंने बाबा साहब से धम्म दीक्षा ली, जो बौद्ध बने, उनकी जिम्मेदारी थी। और खास करके नागपुर वालों की, क्योंकि बाबा साहब का एरिया तो बम्बई था, पुणे था, नासिक था, लेकिन नागपुर में क्यों दीक्षा दी? ये आप लोगों को जानकारी होगी और नहीं भी होगी, क्योंकि नागपुर ये नाग लोगों की राजधानी है। नाग लोग यानी ये वाले नाग नहीं, जिनका चिन्ह ये है, जो इधर भटकते हैं। तो नागपुर ये नाग लोगों की राजधानी है। और नाग लोगों का इतिहास क्या है? ये वही नाग लोग हैं जिन्होंने इतिहास में भारत और दुनिया में धम्म का प्रचार प्रसार किया था। तुम लोगों को तुम्हारा इतिहास ही नहीं मालूम। तुम लोग किन की औलाद हो? तुम लोग उन लोगों की औलाद हो जिन्होंने इतिहास में भारत और दुनिया को बौद्धमय किया था। ये इतिहास किसने जाना? बाबा साहब ने जाना। तो उनको आशा थी कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे बाद कौन करेगा? और नागपुर के लोग, विदर्भ के लोग, क्योंकि ये नाग लोग हैं और नाग लोगों ने ही इतिहास में भारत को और दुनिया को बौद्धमय किया था। लेकिन 56 के बाद आज 2024 खत्म हो गया, 59 साल हो गए। हम लोगों ने भारत तो बौद्धमय किया ही नहीं, अब हम लोग ये डुप्लीकेट बौद्ध बन रहे हैं। जो नागपुर के विदर्भ के जो बौद्ध है वो गणपति बिठा रहे, तो कोई देवी को जा रहे, कोराडी को पैदल जा रहे हैं, यात्रा को, कावड़ यात्रा को। तो हम लोगों ने बाबा साहब के विश्वास को धोखा दिया। तो मैंने सोचा कि मैं भी तो नागपुर का नागी हूं, तो बाकी लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो अभी मैंने निभानी चाहिए। इसलिए 14 अक्टूबर 2024 से मैंने एक संकल्प लिया कि बाबा साहब को 10 साल चाहिए थे भारत बौद्धमय करने को, तो मुझे 20 साल चाहिए, क्योंकि मैं तो बाबा साहब नहीं हूं। तो 20 साल में मुझे भारत को बौद्धमय करना है। तो 14 अक्टूबर 2024 प्लस 20 साल कितने हो जाएंगे? 14 अक्टूबर 2044 तक हम लोगों को भारत बौद्धमय करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे लोग जो आप लोग हो उनकी जिम्मेदारी है। तो मैंने सोचा कि बाबा साहब ने किसके अपेक्षा की थी? नागपुर के लोगों की। तो पहले तो मुझे नागपुर को बौद्धमय करना पड़ेगा। तो नागपुर बौद्धमय करने के लिए मैं जब जेम्स के तरफ देखता हूँ, जब मैंने क्लास शुरू की, मैंने सोचा नागपुर बौद्धमय करने के लिए मुझे 1000 क्लास हर गली मोहल्ले में बौद्धों के लगाने हैं। नागपुर में कितने क्लास लगाने हैं? 1000, 14 अक्टूबर 2025 तक। तो मैंने देखा कि ये जो नागपुर के जो जेंट्स लोग हैं वो तो कोई धर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। सारे विहारों का इंचार्ज कौन है? लेडीज है, उपासिका है। सारे विहार नागपुर के कौन चला रहे हैं? उपासिकाएं चला रही है।
तो नागपुर के जो नाग लोग हैं, मुझे लगता है अभी ये नाग नहीं रहे, ये माटी खाए साहब बन गए। माटी खाए साहब मालूम है? हाँ, माटी मैच रहे थे, माटी मैच खत्म होते माटी मैच जीते। मुझे लगा कि ये नागपुर के जो नाग लोग जेंट्स है, वो तो नागपुर बौद्ध में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उपासिकाएं हैं, जो इधर भी ज्यादा कौन है संख्या में, ये उपासिकाएं हैं, ये नाग समाज की ये नागिन लोग हैं। तो ये नागिनें जो है, तो ये नागपुर और भारत को बौद्धमय बना सकती है। तो मुझे कितने क्लास लगाना है एक साल में? 1000 क्लास। और परसों 14 अक्टूबर से मैंने शुरू किया और परसों 35वां लग गया। कितने लग गए? 35 क्लास। तो कितने बचे हैं अभी नागपुर बौद्ध में करने को? 1000 माइनस 35 कितने हो गए? 965 क्लास बचे हैं। तो 965 क्लास कौन कौन लगाएगा? ये लोग लगाएंगे। और खास करके नागपुर की जो नागिन लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि एक नागिन को एक क्लास लगाना है। तो 965 नागिन ही काफी है कि नहीं? और कितने विहार है नागपुर में? 350-400 विहार है। वो सारे विहारों में हम लोगों को धर्मेश पाटिल जी जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, ऐसे 1000 क्लास लगाने हैं। तो अभी कितने लग गए? सिर्फ 2 महीने में कितने लग गए हैं? 35 क्लास लग गए। पहले एक शुरू हुआ, एक वालों ने 2 लगाए, 2 वालों ने 4 लगाए, 4 वालों ने 8 लगाए। तो इस तरह हम लोगों को भारत बौद्धमय करने के लिए पहले नागपुर बौद्धमय करना है। और नागपुर बौद्धमय करने के लिए हर मोहल्ले में हम लोगों को एक एक धम्म का क्लास लेना है। वो कौन लेगा? मैं लूंगा, क्योंकि मुझे दूसरा धंधा है नहीं। आगे क्या हो? हाँ, हाँ। तो वो आने के बाद ही होगा ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब धर्मेश जी है तो सब कुछ है, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। तो 965 क्लास आप लोगों को एक एक क्लास अब अपने मोहल्ले में 3 लेडीज का लगाना है। ज़्यादा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? एक लेडीज को 3 लेडीज का क्लास लगाना है। तो एक एक लेडीज को, यहाँ पे अगर 15 लेडीज है तो यहाँ से 15 लेडीज, अगर नागपुर की है तो अभी खेड़े में नहीं करना है मुझे, अभी सिर्फ नागपुर में करना है। 1 साल बाद फिर नागपुर के लोग खेड़े में जाएंगे। तो विदर्भ और महाराष्ट्र बौद्ध में करेंगे 2026 तक, और 26 के बाद पूरा भारत बौद्ध में करेंगे 2044 तक। ये मैंने संकल्प लिया 14 अक्टूबर 2024 को। तो ये संकल्प को कौन कौन साथ देगा कि भारत बौद्ध में करना है? ये किस किस की ख्वाहिश है? तो जरा हाथ ऊपर करो। तो हाथ, ये उंगली नहीं है, ऐसा हाथ चाहिए जो सिग्नल होता है पुराना रेलवे का खड़ा, वैसा चाहिए। तो ठीक है, सिर्फ हाथ खड़ा करने से भारत बौद्ध में होने वाला नहीं है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ 3 लेडीज या 3 जेंट्स का एक क्लास अपने मोहल्ले में घर में लगवाओ। मैं आऊंगा 15 मिनट का क्लास रहेगा, उससे नागपुर बौद्ध में हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग भारत बौद्ध में करेंगे। और इतिहास में क्या क्या हुआ ये किन से जानेंगे? धर्मेश पाटिल जी से जानेंगे।